आप सभी को जैक बोर्ड की तरफ से एक मॉडल सेट पेपर मिला होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उस जो इंग्लिश का मॉडल सेट पेपर है उसके अंदर के ग्रामर सेक्शन को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग उसका आपका आंसर बताएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस तो होगा ही, साथ में साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपका ग्रामर का प्रैक्टिस के साथ साथ उसके पीछे का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड। राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे। तो इसमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो इसका पीछे का जो पूरा डिटेल में जो आंसर है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी सेड टू मी लिखा रहता है तो वहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टोल्ड। सेड का क्या हो जाता है? टोल्ड। तो क्या हो जाएगा? राधा टोल्ड मी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब भी इन्वर्टेड कोमा, जो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा आपको दिख रहा होगा, उसको हटाते तो लिखते हैं दैट। तो क्या हो गया? राधा टोल्ड मी दैट। और आई जो लिखा हुआ है, आई सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट यहाँ क्या? राधा। राधा लड़की यानी लड़की, तो वहाँ लगाएगा सी, और लड़का रहता तो रहता ही। तो क्या आंसर हो जाएगा? राधा टोल्ड मी दैट सी। और विल का हो जाता है वुड, तो राधा टोल्ड मी दैट सी वुड। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए यहीं पर आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी देखिए आपको दिख रहा है, राधा टोल्ड मी दैट सी वुड। आगे कीजिए हेल्प मी, और टुडे का होता है दैट डे। तो ये हो गया इसका आंसर। जस्ट इसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन बनेगा। जस्ट इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बनेगा। 10 नंबर भी दिया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए। रीता सेड आई वॉज प्लेइंग। तो रीता हो गया, सेड का क्या होगा? टोल्ड, फिर आगे लगेगा दैट। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? आई की जगह क्या लिखाएगा? सी, सब्जेक्ट के हिसाब से। और वाज प्लेइंग जो है वहाँ पर लिखाएगा हैड बिन प्लेइंग। क्यों? इसके पीछे कुछ रीजन है जो कि इनडायरेक्ट स्पीच का जब वीडियो डिटेल में बताऊँगा तब बताऊँगा। तो इसका ए हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर फोकस करते हैं। आई डैश लिविंग हेयर सिंस 2004। जब भी सेंटेंस में लास्ट में सिंस या फोर रहे तो जान लीजिए वो कौन सा टेंस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जब भी ये रहता है ना तो सेंटेंस में बीन लगता है। ठीक है, हैज़ बीन, हैड बीन, इस टाइप से। तो सी और डी तो ऑप्शन होगा नहीं, या तो ए होगा या तो बी होगा। आई के साथ क्या लगता है? हैव। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, हैव बीन। यानी कि आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2004। ठीक है। उसका 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या बोला? डैश द बेस्ट विन। ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है? ये एक तरह का बोल सकते हैं कि विश है कि जो सबसे अच्छा व्यक्ति हो, जो सबसे बेस्ट हो वो जीते। तो जब भी विश टाइप का सेंटेंस होता है तो मे लिखाता है, तो लिखा जाएगा मे द बेस्ट विन। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें क्या लिखा? यू डैश गेट अप अर्ली। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो उसका क्या होगा? कैन, कुड, मस्ट या माइट। तो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। तो यहाँ पर अगर शुड रहता तो शुड लिखते हैं हम लोग, लेकिन शुड तो दिया नहीं है, तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मस्ट। क्यों? तुम्हें सुबह जरूर उठना चाहिए ताकि तुम एक्सरसाइज कर सको और फिट रह सको। यहाँ पर इसलिए आया। अगर यहाँ पर मस्ट शुड रहता तो पहले हम शुड पर लिखते हैं, परंतु शुड नहीं है इसलिए यहाँ पर मस्ट लिखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा हुआ है? वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस में क्या रहे? फोर रहे और बीन रहे तो कौन सा टेंस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हैव यानी कि प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। आई विश आई डैश बी रिच। बोलते काश मैं अमीर होता। तो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर पास्ट में क्या दिख रहा है? हैड। तो आई विश आई हैड बीन रिच होगा इसका आंसर। ठीक है। अब 16 नंबर देखते हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा सच बोलना चाहिए। इसका लिखना है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव ऐसा लिखना है कि मीनिंग चेंज ना हो। तो क्या होगा? हमेशा सच बोलना चाहिए की जगह झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तो इसका हो जाएगा नेवर टेल अ लाई। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें मॉडल्स दिया हुआ है। कैन, कुड या मस्ट का यूज करके हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहला क्या है? वी डैश रिस्पेक्ट आवर कंट्री। हम लोगों को अपना कंट्री का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर फिर या तो शुड लगेगा तो मस्ट लगेगा, लेकिन शुड नहीं होगा, यहाँ पर मस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को जरूर करना चाहिए अपना देश का रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मस्ट। ठीक है। उसके बाद आई डैश मेक अ प्रेजेंटेशन। मैं एक प्रेजेंटेशन क्या कर सकता हूँ? बना सकता हूँ। कैपेबिलिटी का बात हो रहा है तो क्या लगेगा? कैन। अब बच गया कुड, तो यहाँ पर कुड लगा देंगे, लेकिन इसका मतलब ही समझ लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं बचपन में साइकिल चला सकता था, तो पास्ट का एबिलिटी का बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? कुड। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 देखते हैं। उसमें क्या है? यू आर टू लेजी टू वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? तुम काम करने के लिए बहुत ही क्या हो? लेजी हो। अब इसमें रिमूव टू हटा के सेंटेंस बनाना है, तो क्या लिखेंगे? यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। इसमें हमेशा इसी टाइप से सेंटेंस आएगा, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। अगर सेंटेंस रहता सी इज़ टू फैट टू रन, तो क्या लिखते? सी इज़ सो फैट दैट सी कैन नॉट रन।
ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस इसी तरह से बनता है। सेकंड क्या, ही है चीटेड मी, इसका हम लोग को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न, क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो क्या हो सकता है, हैज़ ही चीटेड मी, हैज़ ही चीटेड मी ये लिख सकते हैं, हु हैज़ चीटेड मी वो भी लिख सकते हैं, ये दोनों लिख सकते हैं। इसको यानी कि क्वेश्चन मार्क बदलना है, तो हु हैज़ चीटेड मी ये लिख दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में क्या हो रहा है, हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर, ये क्वेश्चन मार्क में है और नेगेटिव में। इसको हमको असर्टिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में बदलना है। तो क्या लिखेंगे, जब भी हु टाइप का सेंटेंस रहे तो उसको जब हम लोग असर्टिव में करते हैं तो एवरीवन लिख देते हैं और नोट को हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एवरीवन विल रिस्पेक्ट हिज फादर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पीछे का जो रीजन है वो आपको समझ में आ गया होगा और आपका प्रैक्टिस हो गया होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको पूरा डिटेल में समझ नहीं आया होगा, उसमें आपको कुछ दिक्कत होगा, लेकिन अगर दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए। अगर इस वीडियो में 100 लाइक आता है तो मैं डिटेल में आपको ग्रामर का पूरा पोर्शन को समझाऊंगा और प्रैक्टिस करवाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।